यात्रा वृतांत के श्रृंखला में तीसरी कड़ी भारतीय भक्ति मानस का सनातन केंद्र मानस सरोवर, यह काका कालेलकर द्वारा लिखित है। काका कालेलकर जी ने अपने इस यात्रा लेख में मानसरोवर पहुंचने का जहां एक ओर रास्ता बताया है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक सौंदर्य को भी चित्रित किया है। हिमालय के उस पार तिब्बत को देवभूमि माना जाता है, क्योंकि दुनिया के सबसे प्रभावी 3 सरोवर वहीं पर हैं। 65 मील के घेरे वाला मानसरोवर उससे कुछ छोटा, उसी के पड़ोस में रावण हृद या राक्षसताल और उत्तर पूर्व में कैलाश के पास इन दोनों से छोटा लेकिन इन दोनों से ऊंचा गौरी कुंड, चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं। पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई मुनि श्वेत मुकुट लगाकर ध्यानमग्न हो। उन पहाड़ों के बीच में अपनी भव्यता लिए 2 पहाड़ और हैं, कैलाश और गुरला मांधाता, समस्त जम्बू द्वीप या एशिया खंड के बिल्कुल केंद्र में विराजमान हैं। कैलाश शिखर, जिस पर महायोगीश्वर शंकर भगवान पार्वती के साथ रहते हैं, यह उत्तर में है और दक्षिण में है मांधाता पर्वत। यह नाम प्राचीन काल के एक विश्व विजेता भारतीय सम्राट के नाम पर पड़ा है। रावण और सम्राट मांधाता का इसी स्थान पर युद्ध हुआ था। राम रावण की चर्चा भी लेखक ने की है। मानसरोवर हिमालय के पार कैलाश और मांधाता पहाड़ के बीच में है। लेखक ने भारतवासियों के हृदय को ही मानसरोवर मान लिया है। उनका मानना है कि भारत के ऋषि मुनि, संत, महंत, तपस्वी, योगी, कवि और दार्शनिक सब के सब इस मानस का ही ध्यान और चिंतन करते आए हैं। भारत के समस्त कवियों की कल्पना नवखंड पृथ्वी की व्योम यात्रा करने वाले राजहंस, भारत के उग्र तपस्वी बौद्ध धर्म और उनके महायान संप्रदाय की योग विद्या इसी मानस की परिक्रमा करते आए हैं। 15 मील लंबा, 10-12 मील चौड़ा, 200 वर्ग मील के विस्तार का और 40 फुट गहरा यह सरोवर वैदिक और बौद्ध आध्यात्मिकता की जीवन राशि है। भारत की 4 प्रधान नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज, सरयू और गंगा मानस के परिसर से ही निकलती हैं। लेखक ने जहां एक ओर मानस के महत्व को बताया है, वहीं दूसरी ओर वहां तक पहुंचने का तरीका भी बताया है। सबसे नजदीक का रास्ता हिमालय पार कर लेने के उपरांत लेपुलेख घाटी का है। अल्मोड़ा से 240 मील जाने पर कैलाश के मानस सरोवर पर पहुंच सकते हैं। होती नेती घाटियों से, बद्रीनाथ से, जमुनोत्री, गंगोत्री से या माना घाट से होते हुए मानस सरोवर पहुंचा जा सकता है। लेखक का मानना है कि आजकल अधिकतर लोग अल्मोड़ा से गरब्यांग और गरब्यांग से ताकलाकोट होकर मानस सरोवर जाते हैं। लपू घोटी के एक ओर गरब्यांग है और दूसरी ओर ताकलाकोट है। तिब्बती भाषा में ताकला का अर्थ होता है सिंह, इसलिए इसे सिंगड़ भी कहा जाता है या सिंहगढ़ भी कहा जा सकता है। ऐसी जगहों पर प्रकृति प्रेम के कारण मठ बना लिए जाते हैं। मानस जैसा शांतिदायक स्थान न यूरोप में है, न अमेरिका में, न अफ्रीका और न ही ऑस्ट्रेलिया में है। मानस जब शांत होता है तब आकाश जैसा निश्चल होता है, किंतु तूफान उठते ही वाल्मीकि का रावण, व्यास का दुर्योधन, मिल्टन का शैतान और होमर का एगेमेमनन का सम्मिलित रूप बन जाता है। रावण हृदय के पानी को अपवित्र माना जाता था, इसलिए मानस सरोवर ने अपनी पवित्र जल की छोटी सी नदी उसमें मिला दी। इसे गंगाचू कहते हैं। 2 सरोवरों को जोड़ने का काम
यह गंगोचू करती है सरोगा और सरोजा। दो सरोवर को जोड़ने वाली नदी है सरयू। नदियों का उद्गम इस प्रकार हुआ। कैलाश से सिंहमुख, गोमुख, अश्वमुख और गजमुख। कैलाश के चारों ओर बुद्ध भगवान के 4 पद चिन्ह बने हुए हैं। कैलाश शिखर पर शिव जी का निवास माना जाता है। महात्मा गांधी के बलिदानोपरांत भारत की सभी पवित्र नदियों में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया, लेकिन पूर्णता और संतोष भारतीय मानस को तब हुआ जब मानस सरोवर के दक्षिण किनारे माम्बोडू अथवा मोमोटुकू के पवित्रतम जल में उसे विसर्जित किया गया। लेखक ने अंत में अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए यह विश्वास भी जताया है कि एक न एक दिन बुद्ध भगवान के तिब्बत और चीन के शिष्य तथा भारत के लोग मिलकर मानस सरोवर पर गांधी स्मारक अवश्य खड़ा करेंगे। यह भारत भक्ति का एक उत्कृष्ट आकर्षण के रूप में स्थापित होगा। अंततः लेखक मानस सरोवर हेतु एक स्तोत्र गान करते हैं। जय कैलाश, जय मानस सरोवर, जय भारत की देवभूमि, पुण्य भूमि और ध्यान भूमि, जय 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 जय। लेखक ने सारी जानकारी इस प्रकार दी है कि पाठक इसे पढ़ते पढ़ते मानस सरोवर देखने के लिए उन्मुख हो उठता है, उत्सुक हो उठता है। यही इस लेख की सच्ची सफलता है।